यह कहानी दो दोस्तों रोहित और विक्रम की है जो एक खौफनाक और भयानक अनुभव से गुजरते हैं। वे अपने जीवन की सबसे डरावनी रात बिताने वाले थे जो उनके लिए आखिरी साबित हुई। दोनों दोस्त अपने कॉलेज की छुट्टियों में कुछ रोमांचक करने का सोच रहे थे। विक्रम ने रोहित से कहा, यार हमने अब तक सब कुछ किया है पर एक भूतिया जगह पर जाकर उसका रहस्य जानना बाकी है। रोहित ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, तू तो जानता है ऐसी जगहों पर जाना सही नहीं होता। सुना है लोग वहां से लौटकर नहीं आते। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तू डरपोक हो गया है क्या? हम सिर्फ देखने जाएंगे, कुछ हुआ तो लौट आएंगे। आखिरकार दोनों ने भूतिया हवेली जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने अगले दिन की सुबह का समय चुना ताकि अगर कुछ भी अजीब हो तो वे जल्दी लौट सकें। अगले दिन 25 जुलाई 2024 की सुबह 10 बजे वे अपनी बाइक पर सवार होकर हवेली की ओर निकले। हवेली शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। रास्ते भर विक्रम और रोहित ने डरावनी कहानियों और अजीब घटनाओं के बारे में बातें की। 2 घंटे बाद वे उस इलाके में पहुंचे जहां हवेली थी। वहां का वातावरण काफी अजीब था। हवेली के आसपास सूनी सड़कें, सूखे पेड़ और कभी-कभार सुनाई देने वाली पक्षियों की आवाजें एक डरावना माहौल बना रही थीं। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों ने देखा कि वह एक विशाल और पुरानी इमारत थी। इसकी दीवारें खंडहर हो चुकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका था जो बताता था कि यहां लंबे समय से कोई नहीं आया। विक्रम ने अपने औजारों से ताला खोला और दोनों अंदर गए। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। चारों ओर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और हर कोने से अजीब सी गंध आ रही थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े और हर कमरे का निरीक्षण करने लगे। हवेली के हर कोने में अजीब सी सरसराहट और अनजानी आवाजें गूंज रही थीं। रोहित ने कहा, विक्रम, मुझे यह जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। यहां कुछ गड़बड़ है। विक्रम ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, डर मत, हम यहां सिर्फ कुछ घंटों के लिए हैं, बस थोड़ा और देखते हैं। वे हवेली के एक बड़े कमरे में पहुंचे जो एक पुराना पुस्तकालय था। वहां किताबों के शेल्फ पर धूल जमी थी और फर्श पर कागज बिखरे हुए थे। विक्रम ने एक किताब उठाई जो पुरानी हिंदी में लिखी हुई थी। उसमें हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था कि यह हवेली एक राजा की थी जिसने अपनी पुत्री को यहां कैद कर रखा था। कहते हैं कि राजकुमारी की आत्मा अभी भी यहां भटकती है और वह अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है। इतना पढ़ते ही विक्रम ने किताब बंद कर दी और रोहित से कहा, यहां कुछ तो जरूर है, हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे ही वे पुस्तकालय से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक कमरे में पुराना पियानो रखा है। विक्रम ने उत्सुकता में पियानो के पास जाकर उसकी चाबियों को छुआ। अचानक पियानो से एक मधुर लेकिन डरावनी धुन बजने लगी। रोहित ने घबराकर कहा, विक्रम, ये क्या हो रहा है? इस पियानो को तो हमने नहीं बजाया। विक्रम ने भी चौंकते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह बहुत अजीब है। तभी उन्हें एक कोने से हंसी की हल्की आवाज सुनाई दी। वे दोनों चौंक कर उस दिशा में देखने लगे। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवेली के अंदर अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रोहित और विक्रम अब काफी घबरा गए थे। विक्रम ने कहा, शायद हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन रोहित ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं, हम यहां सच जानने आए हैं, थोड़ा और देखते हैं। वे आगे बढ़े और एक तहखाने की ओर गए। वहां का वातावरण और भी डरावना था। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वे मुड़े और देखा कि एक छाया उनके पीछे खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे एक स्त्री की आकृति में बदल गई। उसका चेहरा बहुत ही भयावह था और वह उनकी ओर घूर रही थी। विक्रम ने डर से कांपते हुए कहा, रोहित, यह जगह सच में भूतिया है, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन रोहित ने कहा, नहीं, हम यहां आए हैं तो इसका सच जानकर ही जाएंगे। वे धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरे, अचानक दरवाजा बंद हो गया। चारों ओर घुप अंधेरा हो गया। विक्रम ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन वह भी काम नहीं कर रही थी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पास आकर खड़ा हो गया है
उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उन्होंने एक डरावनी हंसी सुनी जो चारों ओर गूंजने लगी। रोहित ने कांपते हुए कहा, विक्रम, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें बाहर निकलना होगा। दोनों ने जल्दी से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। वे अब पूरी तरह फंस चुके थे। तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनका गला दबा दिया है। वे छटपटाने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। धीरे धीरे उनकी सांसें टूटने लगीं और वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनकी आंखें खुलीं, तो उन्होंने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। वहां चारों ओर अंधेरा था और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लग रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे कहां हैं। तभी उन्होंने देखा कि वही भयानक आत्मा उनके सामने खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ खून से सने थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विक्रम ने डरते हुए कहा, तू कौन है? हमें छोड़ दे। लेकिन आत्मा ने कुछ नहीं कहा। उसने विक्रम के करीब आकर उसका गला दबा दिया। विक्रम ने छटपटाते हुए रोहित से मदद की गुहार लगाई, लेकिन रोहित भी बेबस था। कुछ ही पलों में विक्रम की चीखें थम गईं और वह वहीं गिर पड़ा। रोहित अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। आत्मा अब रोहित की ओर बढ़ने लगी। रोहित ने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। आत्मा ने उसके करीब आकर उसका गला पकड़ लिया। रोहित ने छटपटाते हुए कहा, मुझे छोड़ दे, मैंने तुझे कुछ नहीं किया। लेकिन आत्मा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। धीरे धीरे रोहित की सांसें भी थम गईं और वह वहीं गिर पड़ा। उस भूतिया हवेली में रोहित और विक्रम की कहानी का अंत हो गया। उनके घर वाले जो उनका इंतजार कर रहे थे, कभी नहीं जान पाए कि उनके साथ क्या हुआ। कई दिनों तक उनकी खोज की गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वे हवेली में भटक रहे हैं और उनकी आत्माएं उस जगह कैद हो गई हैं। इस तरह दो दोस्तों की यह यात्रा हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। उनकी हिम्मत और साहस ने उन्हें एक ऐसा अनुभव दिया जो उनके जीवन का आखिरी साबित हुआ। भूतिया हवेली आज भी उसी स्थान पर खड़ी है और लोग अब भी उसके आसपास जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि रात के समय वहां से अब भी चीखें सुनाई देती हैं और लोग मानते हैं कि वो रोहित और विक्रम की आत्माएं हैं जो अब भी मुक्ति की तलाश में हैं। इन दो दोस्तों की कहानी एक सीख है कि कुछ रहस्य अज्ञात ही रहने चाहिए और कभी-कभी डरावनी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि उनमें कुछ सच्चाई भी छुपी होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।